हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन्हीं को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट टाइप क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कॉलम कितना होगा, 1, ये फिक्स्ड है। ओके, इसमें कॉलम कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, और रो डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस 1 4 3, ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आप रो कितना है, 1 2 एंड 3, बट कॉलम्स आर ओनली 1। कॉलम कितना है, सिर्फ एक है, और इसका ऑर्डर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 into 1। ठीक है, तो इसका जो जनरल होता है नोटेशन, वो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m into 1, क्योंकि m जो है वो बदल सकता है, m रोज को रिप्रेजेंट करता है, और n जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि यहाँ पे कॉलम जो है सिर्फ एक होना चाहिए, इसलिए m into 1 जो होगा, इसका कैसा जनरल नोटेशन होगा, ऑर्डर का। ओके, इस टाइप के मैट्रिसेस का। सिमिलरली रो मैट्रिक्स को मैंने पहले भी बताया था, वापस से बता रही हूँ कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है। इसमें रो जो होता है वो फिक्स्ड होता है, दैट इज 1, और कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस 1 4 3, ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, 1 into 3, क्योंकि यहाँ पे कॉलम कितना है, C1 C2 एंड C3, 3 कॉलम है, लेकिन रो कितना है, सिर्फ 1 है। तो ऐसे को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 into n से, 1 into n से। इसके ऑर्डर को जनरल नोटेशन कैसे शो कर सकते हैं, 1 into n से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मैट्रिक्स हुए। और मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपका एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 2 by 2, ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 0 2 3। इसमें देखिए, इसमें रोज भी 2 है, R1 R2, और कॉलम भी 2 है, C1 एंड C2। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें इस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो ये ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब देखिए, एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो उसके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारा गिवन है, ठीक है, और अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, यूनिटी है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में वो 0 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सबसे पहली बात कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ओके, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऑर्डर हम ऐसा ले ले 2 into 3 का, ठीक है, तो ये कभी भी, सबसे पहली बात, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये मैट्रिक्स कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं हो सकता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को हम AII से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो, देखिए, आप अगर एक नॉर्मल जो मैट्रिक्स का होता है, लाइक A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इसमें ये जो एलिमेंट्स है वो कैसे एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि डायगोनल एलिमेंट्स हम इसी डायरेक्शन वाले डायगोनल को लेंगे, इस वाले को आप डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कह सकते हो। ओके, अब देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि जितने भी इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, सिर्फ वही, उसमें ही कुछ वैल्यूज होंगे जो कि 0 के इक्वल नहीं होंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, रेस्ट जो भी बचा हुआ है, वो सब क्या होगा, 0 होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ मैट्रिक्स लाइक दिस 1 3 4 0 0 0 0 0 0, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है, सिर्फ वही आपके रियल वैल्यूज है, बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे,
जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स का ही एक स्पेशल केस आ जाता है आपको आइडेंटिटी, जिसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसको अगर हम फिक्स करके सिर्फ 1 कर दे तो ऐसे मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का एक और टाइप होता है दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है कि इसमें भी ये तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये और यहाँ पे 3 एलिमेंट होगा। ये जो 3 एलिमेंट होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, जैसे √3 √3 √3। तो ये कैसा ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, 3 क्रॉस 3। सबसे पहले ये स्क्वायर होना चाहिए, उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसके बाद स्केलर होने का कंडीशन क्या है कि उसके जो तीनों डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप डायगोनल मैट्रिक्स के ही 3 सब टाइप्स पढ़ लिए। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ये तीनों एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ये 3 एलिमेंट सेम होने चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें फिक्स्ड है कि सिर्फ 1 होना चाहिए, बाकी और कोई भी डिजिट नहीं हो सकता है। ओके, तो ये होता है आपका। अब एक होता है नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स, आप इसे कहते हो नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसके अगर सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, एक ऐसा मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर 2 का, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स हो आप इसे कंपेयर करके इक्वलिटी में काफी काम आता है ये। ओके, अब देखिए कुछ और टाइप के मैट्रिक्सेस होते हैं, जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकेंड इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ये दोनों क्या होते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोज, ठीक है। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स है A = 1 2 and 3 4, ठीक है, इसका अगर मुझे ट्रांसपोज बताना हो, ट्रांसपोज को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं कि जो रो है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम है वो क्या बन जाता है, रो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, रो है R1 और ये क्या है R2, ठीक है। तो ये जो रो 1 है वो C1 हो जाएगा, तो 1 2, ठीक है। अब ये जो रो 2 है वो C2 हो जाएगा, तो कितना क्या हो जाएगा 3 4। ये इसका क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। ओके, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को निकाल सकते हैं। थोड़ा इन्वर्ट हो जाता है, रो जो होता है वो कॉलम बन जाता है और जो कॉलम होता है वो रो बन जाता है। समझ में आया। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है कि अगर A = A ट्रांसपोज है, मतलब जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो अगर अपने ट्रांसपोज के इक्वल है तो वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ओके, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है कि A = -A ट्रांसपोज। अगर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो निगेटिव ऑफ अपना ट्रांसपोज है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात किए। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिसेस पर जो ऑपरेशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।